प्रतापगढ़ गांव में सरजू नाम का किसान रहता था। खेती के साथ साथ वो अंडे और दूध का व्यापार भी करता था। उसके पास एक बहुत बड़ा गायों का फार्म हाउस था जिसमें बहुत सारी गायें थीं। इन सभी गायों में जो सबसे ज्यादा उसे गाय पसंद थी वो थी लक्ष्मी। लक्ष्मी बहुत सारा दूध देती थी और जिसके दूध को बेचकर उसने बहुत सारा पैसा कमाया था और इसी वजह से उसने उसका नाम लक्ष्मी रखा था। एक दिन वो अपने खेत में काम कर रहा था कि उसका बेटा भागा भागा उसके पास आता है। पिताजी, 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 जरा सुनो। क्या बात हो गई? जल्दी घर चलो, लक्ष्मी बहुत बीमार है। माँ आपको तुरंत घर बुला रही है। सरजू अपने बेटे के साथ घर की तरफ निकल पड़ता है। घर पहुंचकर देखता है कि लक्ष्मी बीमार धरती पर पड़ी हुई थी। वह उसका दूध निकालने की कोशिश करता है पर वो कोई दूध नहीं देती। सरजू परेशान होकर सोचने लगता है, अब मैं इस बीमार गाय का क्या करूं? डॉक्टर के पास ले जाऊंगा तो वो दवाइयों का बहुत सारा खर्चा बता देगा। अब तो ये दूध भी नहीं दे रही, पैसा कमाने लायक भी नहीं बची। ऐसा करता हूँ, इसे कहीं छोड़ ही आता हूँ, यही सही रहेगा। सरजू लक्ष्मी गाय को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। ये सही जगह है, इसे यहीं छोड़ देता हूँ। बहुत घना जंगल है, घर वापस भी नहीं लौट पाएगी। लक्ष्मी वहीं खड़े खड़े सरजू का इंतजार करती रहती है। दिन से रात हो जाती है और जंगल में घना अंधेरा हो जाता है। रात को जंगली जानवर शोर मचाने लगते हैं और जिनकी आवाज सुनकर लक्ष्मी बहुत डर जाती है और वहां से चल पड़ती है। चलते चलते वो पास के गांव में पहुंच जाती है। वहां उसे दूर एक घर दिखाई देता है और वहां जाकर उसके दरवाजे पर वो बैठ जाती है। ये किसना का घर था जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ रहता है। अगले दिन सुबह किसना अपने घर से बाहर निकलकर आता है। अरे ये क्या? ये किसकी गाय है जो मेरे दरवाजे पर आकर बैठ गई है? अरे सुनती हो, जरा बाहर आना। देखो कितनी सुंदर गाय है, पर बेचारी बीमार है। किसना लक्ष्मी के लिए खाना लेकर आता है। किसना लक्ष्मी गाय की बहुत सेवा करता है, उसका बहुत ध्यान रखता है और उसकी सेवा में दिन रात लगा रहता है। एक दिन लक्ष्मी ठीक होकर अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो गई। किसना पूरे दिन लक्ष्मी की सेवा करता और उससे बातें करता रहता था। ऐसा लगता मानो जैसे कृष्णा और लक्ष्मी दोनों एक दूसरे की बातें अच्छे से समझ रहे थे। एक दिन लक्ष्मी किसना के पास जाती है और अपना पैर पटकने लगती है। किसना बड़ी सोच में पड़ जाता है, फिर थोड़ा दिमाग लगाता है तो सोचता है कि शायद ये दूध निकालने के लिए कह रही है और वो घर के अंदर से बाल्टी ले आता है और लक्ष्मी का दूध निकालने लगता है। बाल्टी पूरी दूध से भर जाती है। अरे कहाँ गई? देखो गाय ने कितना सारा दूध दिया है, मैं तो देख के ही हैरान रह गया। अब मैं इसे ले जाके बाजार में बेच आता हूँ, पैसे कुछ काम आ जाएंगे। हाँ जल्दी जाओ और दूध बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे आते वक्त घर का सामान ले आना। ऐसा लगता है इस गाय को भगवान ने ही हमारे लिए भेजा है। किसना दूध को लेकर बाजार में पहुंच जाता है। ऐसा दूध पूरे बाजार में नहीं मिलेगा। शाम को घर लौटकर किसना दूध बेचकर जो पैसे उसने कमाए थे उनको लाकर घर के मंदिर में रख देता है और भगवान को बहुत शुक्रिया करता है। उसके दूध की तारीफ पूरे गांव में होने लगती है। उसके ग्राहक दिन पर दिन बढ़ने लगते हैं और उसका काम भी अच्छा चलने लगता है।
इसकी खबर सरजू तक भी पहुंच जाती है। इतना दूध तो सिर्फ मेरी गाय लक्ष्मी ही देती थी। जरूर ये वही चोर है जिसने मेरे घर से मेरी गाय को चुराया है। अभी जाकर देखता हूँ उसको। सरजू गुस्से में घर से निकल पड़ता है और किसना के घर पहुंच जाता है। चोर कहीं के, एक तो मेरे घर से मेरी गाय को चुराते हो और फिर उसका दूध बाजार में बेच रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती किसी और की गाय को चुराने में? अरे तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैंने किसी की गाय नहीं चुराई। ये गाय तो एक दिन अपने आप ही मेरे दरवाजे पर आकर बैठी मिली थी मुझे। और इस बात का क्या भरोसा कि तुम सच कह रहे हो कि ये गाय तुम्हारी ही है? तुमने मुझे झूठा कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब तो इस बात का फैसला गांव की पंचायत करेगी। दोनों गाय को लेकर सरपंच के पास पहुंचते हैं और सारी कहानी उन्हें बताते हैं। मैं कौन होता हूँ ये फैसला करने वाला कि इसका मालिक कौन है? ये फैसला तो खुद ये गाय करेगी। ये बात सुनकर सरजू घबरा जाता है और सोचने लगता है कि कहीं लक्ष्मी उसे पहचानने से मना ना कर दे। बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एक काम करो, तुम दोनों गाय के दोनों तरफ जाके खड़े हो जाओ। सरजू और किसना दोनों गाय के दोनों तरफ जाकर खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी चलकर किसना के पास आकर खड़ी हो जाती है। सरजू को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। लो, गाय ने अपना मालिक चुन लिया। गाय ने किसना को अपना मालिक चुना है तो गाय किसना की हुई। कहानी से सीख मिलती है कि सच्चे रिश्ते वो होते हैं जो बुरे समय में आपके काम आए, ना कि जो आपको बुरे समय में बीच में छोड़ दें। बुरा समय तो किसी का भी आ सकता है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।